हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 भूगोल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से सारी वीडियोस आप देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको जो है हरियाणा बोर्ड के लिए 2024 के मॉडल पेपर्स विद आंसर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस सब कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पर, तो विजिट करके देख लेना। अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 है भारत, आकार और स्थिति। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है वो बार बार पूछे जाते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इनमें से बताना है, ऑप्शन में से वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में है पूर्वी देशांतर। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबको पता है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो भी पता है, 7वां स्थान है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो ऑप्शन में देख लो, कर्क रेखा कौन से नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती। स्वेज नहर खुली थी, कब खुली थी स्वेज नहर? 1869 में। कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कहाँ पर है ये? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर पड़ता है? अरब सागर में पड़ता है। देखो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ा रहा, ऑप्शन की जो है ना आप वेबसाइट से प्रैक्टिस कर लेना। ये जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको मैं, ये इसलिए बताता हूँ वेबसाइट। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं क्यों बता रहा है, ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में लिखे हुए हैं क्वेश्चन, ये MCQs या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आगे प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस कर लेना। तभी मैंने आंसर हाइड कर रखे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, और आपके लिए पूरी सुविधा मैंने अवेलेबल करा रखी है। अब देखते हैं चैप्टर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। मैं अरावली कहने वाला था, भूभाग पूछ रहे थे। तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा है? कंचनजंगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो वो कौन सा है? महेंद्रगिरी। सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय का भाग जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से, कुमायूं क्षेत्र कहा जाता है उसको। अगला चैप्टर देखते हैं, अफवाह। अफवाह में जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शनों के हिसाब से डिपेंड करेगा, ऑप्शन बदले भी जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम होती है? अमरकंटक से। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी है? ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? लवण वाली झील कौन सी है? सांभर झील, यानी खारे पानी की झील है ना। वुल्लर झील मीठे पानी की फेमस झील है। ये किस राज्य में स्थित पड़ती है? ये जम्मू कश्मीर में। देखो जब भी आप कभी ध्यान रखना ये चीज़, पहाड़ी एरिया जो होता है वहाँ पे पानी हमेशा शुद्ध मिलता है, अच्छा मीठा पानी मिलता है पहाड़ी एरियाज में। और जबकि नीचे के एरिया में जैसे जैसे जाओगे तो वहाँ पर खराब होता है, रेतीला एरिया, वहाँ पे जो है पानी खराब मिलता है। तो इसलिए आप याद रख सकते हो, सांबर झील राजस्थान में है जो कि, तो वहाँ पे खारा पानी की झील है ये। और ये जो है जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील, फेमस झील है। मैप में भी आती हैं लोकेशंस वगैरह। अगर आप सारी वीडियोस देखोगे ना, वीडियोस बना रखी है मैंने सारे टॉपिक्स पर, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको सारी चीज़ें याद भी रहेंगी, कौन सी कहाँ पे किस तरीके से याद होगी। कई सारे क्वेश्चन इंटरलिंकिंग करते हैं। MCQ को जो है 1 मार्क्स सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स सिंपल क्वेश्चन को MCQ बना के पूछ लिया जाता है, ऐसे चलता रहता है एग्जाम्स में। अगला चैप्टर देखते हैं, जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? तुम्हारे घर वाले भी कहते होंगे लू चल रही है ना, तो वो लू ही है, गर्म हवाएं। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में जो पवन हवाएं बहती है उनको लू कहा जाता है। भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? किस महीने में होता है मानसून का आगमन? वह जून के प्रारंभ में होता है। लेकिन किताबों की मानो तो ठीक है, लेकिन अगर स्टैटिकली मानो ना कि हाँ एक्चुअल में कब होता है, तो एक्चुअल में भरोसा नहीं है भाई, आता है नहीं आता है, कभी कभी लेट हो जाता है, कभी कभी पहले आ जाता है, बट एक स्टैंडर्ड मान रखा है इन्होंने कि जून की शुरुआत में आ ही जाता है वो ज़्यादातर टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो सर्दियों में क्या होता है बताओ, तुमको पता है गर्म दिन होते हैं क्योंकि धूप निकल जाती है और रात को ठंडी रातें होती हैं। अब के साल को छोड़ देना, अब के साल थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई थी, बाकी ईयर्स में हुआ है कि गर्म दिन रहते ठंडी रातें हो जाती हैं। हमारे भारत में होता है, जबकि दूसरे देशों में जो अमेरिका जैसे देश हो गए, कनाडा जैसे देश, वहाँ पे दिन भी ठंडा रात भी ठंडी, सब कुछ ठंडा ठंडा होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे कम से कम दिन में धूप निकल जाती है। नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये, मैप में भी पूछी जा सकती है, 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन में भी याद रखना है इसको। मानसीराम, ये भारत में ये जगह, ठीक है, पूर्वी इलाके में पड़ती है भारत के। कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। मानसून से पहले जो बारिश होती है कर्नाटक में उसको कहते हैं आम्रवृष्टि। काल बैसाखी का संबंध कौन से राज्य से है? कौन से? पश्चिम बंगाल से। अगला चैप्टर देखते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कितनी है? 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा जहाँ पर होती है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो वो कौन सी वनस्पति होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे जो है रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं वनस्पति में। सुंदरवन जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? सुंदरवन, तो यह है पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? यह आपका उत्तराखंड में। छठे चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं देखने को मिले अभी तक के एग्जाम में, 4-5 साल का जो मैंने रिकॉर्ड देखा है, एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आते इस चैप्टर से, बट देंगे तो यार देखो अब की बार जो है ना, पहले तो क्या करते थे लोग, बताते थे भाई ये जियोग्राफी का है, ये हिस्ट्री का है, ये पॉलिटिकल का है, ये इसका है, फलाने का ढिमकाने का। अब की बार इन्होंने सारे चिपका दिए एक ही जगह, एक पूरा सेक्शन आएगा एमसीक्यू का, एक पूरा सेक्शन आएगा क्वेश्चन आंसर का। ढूंढते रहो कौन सी किताब की है, ठीक है। तो अब की बार तो ये होने वाला है, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना, एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चंस वगैरह मैंने करा दिए हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सोशल, इसके सामाजिक विज्ञान के सारे सब्जेक्टों के। तो वीडियोस देख लेना डिस्क्रिप्शन के लिंक से, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके जो है प्रिपरेशन वगैरह अच्छी हो सके, और जो भी अपडेट हम आपके लिए डाले, पेपर सोल्यूशन वगैरह भी बनाएंगे, तो सारी चीज़ों की वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।